दुनिया में मुर्गी पहले आई या अंडा, इसका जवाब तो किसी को नहीं पता। बट हाँ, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आए हमारे नेचुरल नंबर्स टू हेल्प अस काउंट एनी ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ इसी के साथ साथ जब शून्य यानी जीरो का इंट्रोडक्शन हुआ तो हमने नेचुरल नंबर्स एंड जीरो को इंक्लूड करके बना दिए होल नंबर्स। देन जरूरत पड़ी हमें नेगेटिव नंबर्स की टू डिनोट ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, तो हमने बना दिए इंटीजर्स। इंटीजर्स के साथ साथ जब फ्रैक्शनल नंबर्स यानी कि केक का 8 पीसेस में से एक पीस उठाया तो कितने पीसेस हुए, इस टाइप के सवालों का जवाब देने के लिए मिला हमें फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को कंबाइन करके हमने बना दिए रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स का भी एक होता है बाप, यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, इरैशनल होते हैं, उनको इंक्लूड करके हमने बना दिए रियल नंबर्स व्हिच एग्जिस्ट अराउंड अस। बट देन फिर भी एक चीज की कमी महसूस हो रही थी, वो क्या? वेल, जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश की और डिस्क्रिमिनेंट निकालते वक्त रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, जैसे कि रूट ओवर -1 रूट ओवर -5 रूट ओवर -20, तो उसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाए। हमने बोल दिया कि इसके जो रूट्स है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो अगर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो क्या वर्चुअल वर्ल्ड में करते हैं? वेल, द आंसर इज यस। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। व्हेन वी नीडेड टू फाइंड आउट square root of any negative integer, we discovered basically complex numbers. So welcome to class 11, chapter number 4, complex numbers and quadratic equations. So watch this lecture till end to find out what are these complex numbers in the easiest way possible by solving all the questions, understanding every concept from the very basics, and also we will provide you with lots of practice questions in the form of assignments and notes of each and every lecture. So let's get started without wasting any time. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So come on, let's make complex numbers a little easier. Hello class 11, welcome to complex numbers and quadratic equations chapter. So grade 11 के chapter number 4 में हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं complex numbers के बारे में for the very first time. Well, complex numbers ना काफी आसान chapter है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि इसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए और याद रहने चाहिए, फिर आप इजीली इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स से इजी बनाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे सो दैट यू हैव एन कंप्लीट आइडिया कि आपके एग्जाम में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऑलराइट, सो are you guys excited? Well, to begin with, let's see the syllabus of this chapter. Well, इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं introduction of complex number, क्योंकि आप पहली बार इस concept को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, right? Then we will learn about algebra of complex number, which is basically addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers. उसके बाद हम सीखेंगे power of iota के बारे में। Well, iota क्या होता है ये भी हम सीखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स एंड देयर आइडेंटिटीज। लास्टली वी हैव मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। नाउ सीबीएसई ने इस सिलेबस से कुछ चीजें डिलीट कर दी हैं। व्हाट आर दे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो डिलीट कर दिया गया है। यू डोंट नीड टू लर्न इट, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और ना ही मिसलेनियस एग्जांपल और एक्सरसाइज में दिए हैं। एंड आफ्टर दैट complete quadratic equation is deleted. So I wonder कि सीबीएसई ने इस चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों रखा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरा ही डिलीट कर दिया, पूरा ही डिलीट कर दिया है। मतलब आपको नए वाले एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नामो निशान भी नहीं दिखेगा, इंट्रोडक्शन तक नहीं दिखेगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे जितने भी एक्सरसाइज, एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस है ना वो कुछ भी नहीं पढ़ने आपको, एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो हियर पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट ऑन, व्हाई शुड वी नॉट डिस्कस अबाउट कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि भैया क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, इतना कॉम्प्लेक्स है ये नंबर, तो फिर ये एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है। तो बेसिकली बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आते थे जहां हम नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट पे अटक जाते थे और बोल देते थे ओ ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो छोड़ो इसकी बात ही नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है और वो काफी ज्यादा यूज भी होता है हमारी रियल लाइफ में, जैसे कि डिजिटल कम्युनिकेशंस में, कंप्यूटर साइंस के इमेज प्रोसेसिंग में, साउंड वेव्स में while you play piano, electrical engineering में for electromagnetic waves and oscillation. So अगर आप सोचें तो आपके सराउंडिंग में ही आप काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज कर रहे हैं। तो चलिए
इनका यूज करना तो हम तभी सीख पाएंगे जब इनके बारे में कुछ जान पाएंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है, कहाँ से आए और इनका काम क्या है। उसके बाद देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गन प्लेन। ऑल राइट, so here is the introduction for all of you. Now before we jump on to complex number, ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई। जो शुरुआत होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने से, ठीक है। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे तो हम ये बोलते थे कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हैं, अगर इक्वल 0 है तो इक्वल और रियल रूट्स हैं, लेकिन अगर लेस देन 0 है तो बस समझ लो कि नॉन रियल रूट्स हैं उसके, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं रियल लाइफ में। तो अरे भाई, ये नॉन रियल रूट्स का कोई नाम वाम होता है कि नहीं? वेल होता है, उसी का नाम हमने दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सो बेसिकली बच्चों, यू नो द हायरार्की कि दुनिया में सबसे पहले आया मुर्गी या फिर अंडा, पता नहीं, बट नेचुरल नंबर तो सबसे पहले आया था जिसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ 0 का तो मिल गए होल नंबर्स, फिर आए नेगेटिव नंबर्स तो बना दिया इंटीजर्स, फिर मिले हमें फ्रैक्शनल नंबर्स तो उनका कॉम्बिनेशन बना के बन गया रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स को कंबाइन करके हमने बनाया रियल नंबर्स। एंड देन कुछ ऐसे नंबर्स हमें मिले जो रियल नहीं थे, दे वर नॉन रियल, उनको हमने नाम दे दिया complex numbers का। So what are these complex numbers? So before looking at iota, let's look कि complex numbers होते क्या है। Listen, ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम a plus iota of b के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब ये a, b और आयोटा कौन है? तो a होता है बच्चों रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और b होता है नॉन रियल पार्ट विच इज कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये I फॉर आयोटा क्या है? तो इस सिंबल का नाम है आयोटा, लोटा नहीं आयोटा, ठीक है। और आयोटा सिंबल का मतलब होता है रूट ओवर -1, ठीक है। सो आयोटा डिनोट्स रूट ओवर -1 वैल्यू, ओके। सो सिंपली इमेजिनिंग कि अगर मैं आई स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो मैं रूट ओवर -1 का स्क्वायर निकालूंगी, यानी कि रूट और स्क्वायर कैंसिल करके आंसर आएगा -1। सो इट इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, बिकॉज ओनली देन यू कैन गेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट। So this is iota and it is denoted with the symbol of I और इसका वैल्यू होता है root over -1, okay। So any complex number can be represented in this form where A is the real part and B is the non-real part, यानी complex part। अब complex numbers को in general हम denote करते हैं using the symbol, do you know what? जैसे हम रियल नंबर्स के लिए R सिंबल का यूज करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए Z सिंबल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो जहां पे भी आप Z लिखा हुआ देखें तो समझ जाइए हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, बट इट्स लुकिंग लाइक कैपिटल लेटर्स बट इट इज अ स्मॉल लेटर Z। सो Z is a complex number which has the value a plus iota b, okay। Now a quick check for all of you, if your complex number is 4 plus I, then what is the real part of this complex number? Simple, जो iota के साथ नहीं है वो आपका real part है। So 4 is the real part and I is the complex part, okay, so non-real part basically। All right, now let's have some different scenarios। मान लेते हैं कि हमारा नंबर है a plus ib, तो a plus ib is a complex number, बट इस नंबर को हम प्योरली रियल नंबर कब बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं? हम प्योरली रियल नंबर तभी बोल सकते हैं जब b का वैल्यू 0 होगा और z का वैल्यू a होगा, राइट। प्योरली इमेजिनरी कब बोल सकते हैं? ओनली व्हेन a इज कंप्लीटली 0 एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इज i into b, राइट। एंड इट इज imaginary number when it is of the form a plus ib,
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को ही तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, राइट? सो जीरो हियर कैन बी कंसिडर्ड प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर, बिकॉज जीरो जो है उसका मतलब जीरो ए भी होता है, जीरो बी भी होता है, तो उसको हम कंप्लीटली रियल या फिर कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज जीरो को जीरो प्लस जीरो आई भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ जीरो भी लिख सकते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, रियल बोले कि कॉम्प्लेक्स बोले, राइट? चलिए अब बात करते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है समझ लिया, उसके पार्ट्स के बारे में समझ लिया ना। When can we say that two complex numbers are equal to each other? अगर मैं ये कह रही हूँ कि Z1 जो है वो Z2 के इक्वल है, when Z1 is A plus IB और Z2 है C plus ID, then how is it possible and when is it possible? तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसके रियल पार्ट्स इक्वल हो, यानी कि A C के इक्वल हो, और उसके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो, यानी कि B जो है वो D के इक्वल हो, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ठीक है? नेक्स्ट क्विक चेक फॉर यू ऑल, लेट्स सी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं। मान लेते हैं कि 3x प्लस i टाइम्स ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस i टाइम्स ऑफ माइनस 6। अब कंपेयर करने के लिए वी नीड टू कंपेयर, जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। सो 3x इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, यानी कि 3x माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस 6, x इज 1, so 3 minus y is equal to minus 6, minus y is equal to minus 6 minus 3, so y is equal to 9, so we get x is 1, y is 9, यहाँ ऑप्शन में तो 3 और 9 दिया है, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? 3 times of x is 3 and here we have 3x minus y and minus 6, x will be 1 only, okay, तो ऑप्शन ही गलत दिए हैं, I guess ये 1 और 9 होना चाहिए था and this will be your right answer. All right, चलो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सीख गए। अब आता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी उनको ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, चलो सीखते हैं। नाउ एडिशन इज प्रीटी सिंपल एज ऑलवेज। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों को आप ऐड करना चाहते हो तो सिंपली दोनों के रियल पार्ट को ऐड कर दो प्लस आई आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, यानी b plus d कर दो, खत्म, that's all what you have to do. So here if your example is 2 plus i3 4 plus i5, what will be the answer? 2 plus 4 plus iota 3 plus 5, so it is 6 plus 8i. Okay, next. Now addition has some simple properties related to it. First is closure law. Closure law क्या कहता है कि addition of two complex number is always a complex number. ठीक है, commutative law कहता है कि order of addition, position of addition does not matter. Z1 plus Z2 और Z2 plus Z1 सेम होगा। एसोसिएटिव लॉ सेम चीज कहता है तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि ग्रुपिंग ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर। सो अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर रहे हैं तो उनकी ग्रुपिंग जो है वो मैटर नहीं करती है, सॉल्यूशन सेम आएगा। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? सोचो सोचो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं जीरो ऐड करूं, नाउ जीरो मीन जीरो प्लस जीरो आई अगर ऐड करूं, then I will get the same complex number without any change. So this is additive identity. And what should be additive inverse? किसी भी complex number में ऐसा number ऐड करें जिसे ऐड करने पे आंसर जीरो आ जाए। ऐसा कब possible है? So additive inverse will be nothing but minus of z. Minus of z means minus a minus ib. All right, so this is additive inverse.
नेक्स्ट लेट्स डू अ क्विक चेक, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Z1 दिया है, Z2 दिया है, Z3 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ Z3 इज Z1 प्लस Z2। सो क्वेश्चन में दिया है Z3 इज Z1 प्लस Z2। Z3 की वैल्यू है 6 प्लस 10i, इट इज इक्वल टू A प्लस 3i 4 प्लस bi। सो 6 प्लस 10i is equal to A plus 4 and 3 plus B into I। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट A plus 4 is equal to 6, so A is equal to 2, right? Similarly 3 plus B is equal to 10, so B is equal to 10 minus 3 is equal to 7 and this is your answer। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 7। ऑलराइट, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब डिफरेंस बिल्कुल सेम है, Z1 माइनस Z2 करना है तो माइनस साइन को Z2 के रियल और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बेसिकली Z1 को Z2 के एडिटिव इनवर्स से ऐड कर दो, बात तो वही पड़ेगी, है ना। सो सपोज दैट अब यहाँ Z1 क्या है Z2 क्या है नहीं दिया है, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट ऑन माय ओन दैट let's suppose that Z1 is A plus IB and Z2 is C plus ID, so it will be basically equal to A minus C plus B minus D into I। रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करो, हर बार यही करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डू दिस सब्ट्रैक्शन, 6 minus 2 plus 3 minus 1 I, है ना। सो 6 minus 2 हो गया 4, 3 minus 1 हो गया 4i and this is your answer। Simple। Okay, next question, if Z1 is this, Z2 is this, Z3 is this, find the value of A if Z3 is equal to Z1 minus Z2। Quite similar question, Z3 is equal to Z1 minus Z2, Z3 is 2, Z1 is 4 plus AI and Z2 is 2 plus 4i। So 4 minus 2 plus A minus 4i and this is equal to 2। This implies that real part के equal होगा, so वो तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है। इमेजिनरी पार्ट, अब इस साइड में इमेजिनरी पार्ट नहीं है का मतलब इट इज ऑफ द फॉर्म 2 plus 0i, तो दिस implies that A minus 4 is equal to 0, so A is equal to 4। All right, that's the right answer। Next comes multiplication। अब multiplication आपको देख के ही लग रहा होगा कि it is nothing but आप A plus B into C plus D करते हो तो क्या आता है, चलो देखते हैं क्या आता है। A plus B I into C plus D I करेंगे तो क्या आएगा A multiplied with C, है ना, then A multiplied with D I, then B multiplied with C I, then B into D into I square, क्योंकि I into I square हो जाता है, तो I square जब होगा तो क्या होगा सोचो, it will be nothing but AC then plus ADI BCI and minus BD। Why? Because I square is equal to -1। So this is how we multiply। Okay, चलो इस एग्जाम्पल से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको। So it is 3 into 2 plus 3 into 6 I plus 5 into 2 I plus 6 into 5 I square। 3 2s are 6, 6 3s are 18i, 5 2s are 10i and this is minus 30, क्योंकि I square हो गया -1, 6 5s are 30, so minus 30। अब 6 और minus 30 मिलकर बनाएंगे -24 and 18 plus 10 is 28i। तो रियल को रियल के साथ ऐड कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दो, आ गया, ठीक है। तो इट्स नथिंग बट जैसे आप A plus B into C plus D करते हो ना, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। बस आपको ये याद रखना है कि I स्क्वायर जो है I -1 बन जाएगा, ठीक है। नाउ
मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर लॉ क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि Z1 को जब भी Z2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इट विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि Z1 को मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं Z2 और Z3 से, या फिर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z3 से, बात तो एक ही है, ऑर्डर कुछ भी रख लो, ग्रुपिंग कुछ भी कर लो। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है, सोचो। यहाँ पे जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 + 0i। Why is the complex part 0? Because otherwise अगर आप 1i से मल्टीप्लाई करते हो तो i into i -1 हो जाता है, सब लोचा हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ 1 होती है और 1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 1 + 0i के फॉर्म में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू z। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट लॉ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल को निकालने का तरीका है, इफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज a + ib तो z इनवर्स होगा a - ib डिवाइडेड बाय a² + b²। ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। z इनवर्स इज a - ib अपॉन a² + b²। इस फॉर्मूले के बारे में हम थोड़ा आगे जाके भी सीखेंगे, ठीक है। लास्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगेन सेम, Z1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z2 + Z3 से, सो इट इज सिमिलर टू Z1 into Z2 + Z1 into Z3, एक ही बात है ना। ऑल राइट, क्विक चेक, इफ Z1 is this, Z2 is this, find Z1 into Z2, मल्टीप्लाई करो फटाफट। सो 6 into 4 + 6 into 3i -4 into 2i -2i 3i into 2i, 6 4 is 24, 6 3 is 18, 4 2 is 8 and 3 2 is 6, but I minus, so +6, so 24 + 6 30, 18 - 8 10, so 30 + 10i, ये हो गया Z1 into Z2। ओके चलो भाई, अब आते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। अब डिवीजन क्या होगा, डिवीजन होगा Z1 अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो डिवीजन करना तो सोच के थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना कि a + ib को c + id से कैसे डिवाइड करूं, मतलब रियल को कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से, हाउ एम आई सपोज टू डिवाइड। सो क्या मैं इसको रैदर इस तरीके से सोच लूं कि Z1 इज मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2, है ना। तो बच्चों एक्चुअली में Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज बेसिकली Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या होगा, ये होगा बेसिकली Z1 हो गया मान लो a + ib, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय Z2 का इनवर्स यानी c - id अपॉन c² + d², है ना। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। Z1 दिया है, Z2 दिया है, सो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज 6 + 3i मल्टीप्लाइड बाय 2 + i। 2 + i क्यों किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करना था, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है मुझे, तो -i को +i बना दिया, डिवाइड कर दिया इसे c² + d² से, यानी कोएफिशिएंट के स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट हियर, यहाँ पे हमें मिल गया 6 + 3i इंटू 2 + i डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। चलो अब मल्टीप्लाई कर लो, सो 6 2 is 12, 3 2 is 6i and +6i plus -3, so 12 - 3 is whole divided by 5, so 12 - 3 is 9 plus 12i by 5, ये हो गया आपका आंसर,
ठीक है, सो दिस इज द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर विथ सेकंड नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, ओके एक और क्वेश्चन, Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा. सो हम डिवाइड कर रहे हैं 2 + 3i को 1 + i से. सो इट इज 2 + 3i मल्टीप्लाइड बाय 1 - i अपॉन 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, है ना. कोएफिशिएंट क्या है, 1 और 1. सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 = 2 माइनस 2i प्लस 3i and +3 whole upon 1 + 1 2. So this is 2 + 3 5, 3 - 2 1, 5 - i by 2. This is हमारा आंसर. ओके सो डिवीजन सीख गए. चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला जो आपके जेई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी यूज होता है काफी ज्यादा, पावर ऑफ आई. सो पावर ऑफ आई को अगर हम नोटिस करें कि आई का पावर 1 इज व्हाट, आई का पावर 1 है √/-1. आई का पावर 2 क्या होगा, √/-1 का स्क्वायर यानी कि -1. तो आई का पावर 3 क्या होगा, आई का पावर 3 होगा i × i × i. अब देखो i × i होता है -1 × i यानी कि -i, और i to the power 4 निकालेंगे तो i × i × i × i. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -1, ये आएगा -1 -1 × -1 +1 यानी i का पावर 4 होता है +1. सो i का पावर 1 होता है √/-1, i का पावर 2 होता है -1, i का पावर 3 होता है -i और i का पावर 4 होता है +i. क्लियर है. अब इससे को ऑब्जर्व करके हमने ये फंडा निकाला कि जब भी आपका i का जो पावर है, ठीक है, वो अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर हमेशा 1 आएगा. अगर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है यानी i का पावर 1 हो जाएगा, i आएगा. 2 ज्यादा है तो i का पावर 2 हो जाएगा यानी -1. 3 ज्यादा है तो i का पावर 3 हो जाएगा यानी -i, और अगर 4 ज्यादा है तो वापस से 1, क्योंकि 4 का मल्टीपल ही बन जाएगा फिर तो, है ना. नहीं समझ में आया, चलो एक क्वेश्चन से समझाती हूँ. मान लो आपसे पूछेगा i to the power 50 is how much. तो पावर 50 कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए सबसे पहले तो i to the power 50 को I can write as i to the power 48 plus 2. Why? Because 48 is a multiple of 4. So 4 12s are 48 plus 2. अब मुझे पता है कि जब भी पावर में एडिशन साइन होता है तो बेस बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ i to the power 4 whole to the power 12 into i square, है ना. पावर को मैंने स्प्लिट कर दिया. अब i to the power 4 क्या होता है, 1 यानी 1 का पावर 12 into i square होता है -1. सो आंसर आ गया -1, है ना. तो लाइक दिस वी गॉट द आंसर. और इसको हमने अभी शॉर्टकट तरीके से भी सीखा था कि अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं i to the power 4 टाइम्स ऑफ एनीथिंग +2 के फॉर्म में तो आंसर क्या आता है, बताओ जल्दी, -1. और हमारा क्या आया, -1. तो चेक हो गया ना कि मैम सही सॉल्व कर रही है. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी सॉल्व इट. ओके चलिए, अगर ये लॉजिक समझ में आ गया है ना तो ये क्वेश्चन आप पक्का बना सकते हैं और मुझे फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस होमवर्क क्वेश्चन. आई विल चेक, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके बच्चों, चलो भाई अब आते हैं हम आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में. आइडेंटिटी यानी जैसे अलजेब्रा की आइडेंटिटी पढ़ी ना, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, तो वैसी कॉम्प्लेक्स नंबर की भी होंगी. चलिए देखते हैं. z1 + z2 होल स्क्वायर, सेम अलजेब्रा का फॉर्मूला चिपका दो, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ z1 z2, z1 - z2 स्क्वायर, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ z1 z2, z1 + z2 होल क्यूब, सेम फॉर्मूला z1 क्यूब z2 क्यूब प्लस z1 स्क्वायर z2 z2 स्क्वायर z1 and 3 3s are 9, so 15 into 9, 9 5s are 45, 10 11 12 13, 135. yes, so it is 135 but I square है तो -135, है ना. then 5 5s are 25, 25 3s are 75 and 3i से भी मल्टीप्लाई करना है,
So 75 into 3, 225. So this will be 225i. अब रियल को रियल से ऐड कर दो. 125, 135 minus 10, 27 और 225. Okay, so 15 minus 7 is, sorry, 15 minus 7 is 8, and this becomes 21. 21 minus 2 is 19, so 198 है ना? हाँ, 198. So this will be, कहाँ गया? 198i. So ये हमने एक्सप्रेस कर दिया a plus ib के फॉर्म में. All right. Okay, moving on to the next topic, that is मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. काफी सारी प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मुलेज यहाँ आपको सीखने मिलेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. तो मॉड्यूलस जो है उसे डिनोट किया जाता है ये स्टैंडिंग लाइन से. ठीक है, सो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ a प्लस ib जो है वो एक रियल नंबर होगा क्योंकि वो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, और उसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज मॉड z, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर है -1 माइनस रूट 3i, so mod of this complex number will be root over -1 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर -3 का स्क्वायर. ठीक है, so this is 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 प्लस 3 हो गया 4, रूट ओवर 4 हो गया 2. तो मैग्नीट्यूड ऑफ z यानी उसका मॉड वैल्यू आया 2. ओके, नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है उसका मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. सो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर x प्लस आई वाई है तो जब उसका मिरर इमेज बनाओगे तो देखो x तो x ही रहेगा क्योंकि x की पोजीशन चेंज नहीं हुई, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नहीं गया, पॉजिटिव y एक्स एक्सिस पे ही है. लेकिन y एक्सिस चेंज होगा क्योंकि अब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे x माइनस आई वाई हो जाएगा. राइट, सो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी तो उसका कॉन्जुगेट होता है z के ऊपर डैश जिसकी वैल्यू होती है a माइनस आई बी. a चेंज नहीं होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, याद रखिएगा. ठीक है, सो बेसिकली वी जस्ट रिप्लेस i विथ माइनस आई इन द कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें कॉन्जुगेट मिल जाता है. दिस इज एन इजियर वे टू रिप्रेजेंट इट. राइट, ओके, सो सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस बी आई, और अगर a माइनस बी आई है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस बी आई. क्लियर? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो z है -1 माइनस रूट 3i, तो कॉन्जुगेट ऑफ z होगा -1 प्लस रूट 3i. सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा. क्लियर? ओके, नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. पहला मतलब मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट दोनों की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2. इंडिविजुअली निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इज नथिंग बट मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2. अरे इसको ऐसे लिख दिया है, हम इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2, प्रोवाइडेड कि मॉड ऑफ z2 जीरो नहीं है वरना इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, conjugate of z1 into z2 is nothing but conjugate of z1 into conjugate of z2. Next, conjugate of z1 plus minus z2 is z12. I think यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है बच्चों, we'll just remove that. And whole conjugate of z1 divided by z2 is
कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2। यहाँ पे जो फोर्थ आइडेंटिटी वो ये है बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ, अच्छा हाँ वो तो हम कर चुके हैं ना मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है। सो डिवीजन वाली ये हो गई। ऑलराइट, अब आते हैं इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब आप बोलोगे मैम ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। यस, आप बिल्कुल सही हो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर अब हम उसका एक फॉर्मूला सीख रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका इनवर्स निकालने का तरीका होता है 1/a प्लस आई बी। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू हमने बेसिकली सीखा था a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन सोचा जाए तो a माइनस आई बी क्या है? z का कॉन्जुगेट। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? मॉड्यूलस का स्क्वायर। सो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला कि z इनवर्स इज बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z होल स्क्वायर। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि अगर z इनवर्स को मैं इधर ले आऊं तो आई कैन से दैट z इंटू z कॉन्जुगेट इज मॉड z होल स्क्वायर, और यू कैन से a प्लस आई बी into a minus ib is a square plus b square. All right, understood everybody? So this is multiplicative inverse of a complex number. Now, if 1 by z is dash for a complex number z, so 1 by z क्या होगा complex number का? Additive inverse? नहीं. Additive identity? नहीं. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? नहीं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? हाँ. एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेसिकली? z का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस z। एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0 प्लस 0 i। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1 प्लस 0 i। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन z, यानी कि z इनवर्स, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। सो हमारा नंबर है 2 माइनस 3i। So z is 2 minus 3i. So z inverse will be conjugate of z upon mod z whole square. Conjugate of z होगा 2 plus 3i. Imaginary part का साइन चेंज हो जाएगा अपॉन mod z का होल स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो बेसिकली स्क्वायर रूट कट गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे हम, है ना। तो आ गया हमारा 2 plus 3i upon 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 plus 4 13. So we have here 2 by 13 plus 3 by 13i. ये हो गया हमारा z इनवर्स। All right, चलो भाई, this is the formula but you guys already know. Now last topic of the day, Argand plane and polar representation of a complex number. Now what do we understand by Argand plane? Nothing but ऐसा प्लेन जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो भाई, हमें तो पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या हम एक्स के अलोंग लेंगे रियल पार्ट या वाई के अलोंग लेंगे रियल पार्ट? तो हमने एक जनरलाइज्ड रूल बना दिया कि जो आपका रियल एक्सिस है वो आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया, और जो आपका इमेजिनरी एक्सिस है वो आपका वाई एक्सिस हो गया। यानी जो ए पार्ट है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा और जो बी पार्ट है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और ऐसे ही जब भी हम किसी प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे जहां वी डिनोट दैट इट इज द रियल एक्सिस एंड इट इज द इमेजिनरी एक्सिस, तो ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन को हम बोलते हैं आर्गंड प्लेन, ठीक है। सो आर्गंड प्लेन में अगर कोई पॉइंट लिखा है तो समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 plus 4i की बात कर रहा है। f जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 minus 2i की बात कर रहा है, और e जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर -5 minus 2i की बात कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन डिनोट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गंड प्लेन लाइक दिस। अंडरस्टूड? ओके, now one important point to note over here is कि in the Argand plane आपने points plot कर दिए। अब अगर आप सोचें तो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ z आपको क्या बता रहा है? मॉड्यूलस ऑफ z आपको बताता है डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर टू द ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, अरे इसका एग्जाम्पल कहाँ गया?
चलो यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस नंबर की बात करूं, ठीक है, तो इस नंबर का, इस पॉइंट का जब मैं ओरिजिन से डिस्टेंस देख रही हूं, तो दिस डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड बाय मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मॉड्यूलस आपको बेसिकली बताता है डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, so here is the homework question for you all. जल्दी से मुझे comment करके बताइए, if a plus ib is equal to c plus id, then which of the following is true? Comment and answer. बहुत ही आसान सवाल है, सबके आंसर आने चाहिए, ठीक है। Okay guys, so we have completed the entire chapter. We have learned all the topics. We have basically understood each and every topic with examples as well, है ना। हर question, हर टॉपिक का एग्जाम्पल कराया मैंने, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, इनवर्स का, कॉन्जुगेट का, मॉड्यूलस का, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो चलो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से टफ वाले, क्योंकि आसान। टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? -6 + 24i, -24 को +24 कर दो, यही होगा ना। अब मल्टीप्लाई करो, सो ये हो गया 3x 5xi एंड 3yi और I into I -1, so 5y is equal to -6 + 24i. अब रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, so 3x + 5y plus 5x - 3y I is equal to -6 + 24i. So this implies that 3x + 5y is equal to -6, 5x + 3y, 5x - 3y is equal to 24. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, बट सॉल्व करने से पहले एक काम करना पड़ेगा। चलो एक बार दोबारा लिखते हैं इसको, 3x + 5y is equal to -6 and 5x - 3y is equal to 24. अब एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट विल गिव अस 5 3s are 15x, 5 5s are 25y -30, 5 3s are 15x, 3 3s are 9y and 4 3s are 12, 3 2s are 6 + 1 7, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 25 + 9 34y and this is 2 and 10 -102. So we have y is equal to -102 upon 34. So I guess it is 34 into 3 करके देखें, 4 3s are 12, 3 3 9 + 1 10. aha 31 34 1s are 34 3s are. So y is coming -3. तो x का होगा बउआ, चलो कैलकुलेट करते हैं। So x की वैल्यू इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। So we have 3x + 5y is -6. y की वैल्यू है -3. So 3x + 5 into -3 is -6. 3x - 15 is -6. Yeah, 15 will go that side. 15 - 6 is 9. So we have 3x is equal to 9. So x will be 3. So your answer is y is -3, x is +3. Got it? Okay, now we have another very interesting, very beautiful but very easy question. Miscellaneous exercise का question number 9. Find the modulus of this. तो पहले इसको simplify करो, फिर mod value निकालो, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 + i होल स्क्वायर 1 - i होल स्क्वायर अपॉन a + b इंटू a - b इज a² - b²। तो ये हो गया 1 + i² + 2i - 1 + i² - 2i upon 1 + 1. So this is i² होता है -1, so 1 - 1 + 2i -1 + 1 + 2i, 1 - 1 1 - 1 cancel upon 2
so this is equal to 4i upon 2, 2 2s are 4, so this is 2i, है ना। तो हमारा आंसर आ रहा है दिस इज इक्वल टू 2i। अब इसका मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सपोज ये z था, अब z का मॉड वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर यानी कि 2, तो मॉड्यूलस ऑफ दैट नंबर इज 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। Alright guys, so that's all about today's class. I hope that all these concepts were super duper easy for you और आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया और किसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर हम असाइनमेंट डिस्कशन में उसी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो What did we learn today? Let's summarize. आज हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। पावर ऑफ आई के बारे में, ये सिलेबस में नहीं था तो नहीं पढ़ा। आइडेंटिटीज के बारे में, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट के बारे में एंड आर्गन प्लेन के बारे में। नाउ let's summarize all the formulas for you. Formula number 1, I is root over -1, ठीक है। तो I square क्या होगा, -1। If Z is A plus BI, then दोनों को ऐड करने में क्या होगा, रियल पार्ट एडेड विथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट एडेड विथ इमेजिनरी पार्ट। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रियल पार्ट सब्ट्रैक्टेड विथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्टेड विथ इमेजिनरी पार्ट। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट्स लाइक कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। नाउ a plus bi into a minus bi is a square minus a square plus b square, क्योंकि i का स्क्वायर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना। मॉड ऑफ z इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर लिख दिया है बट इसको हम रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिनोट कर देंगे, है ना। कॉन्जुगेट ऑफ z इज इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव साइन, इमेजिनरी पार्ट का पॉजिटिव साइन हटा देते हैं, मतलब बेसिकली साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। कॉन्जुगेट ऑफ z1 plus z2 is conjugate of z1 plus conjugate of z2. Conjugate of z1 minus z2 is conjugate of z1 minus conjugate of z2. इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। Conjugate of z1 into z2 is conjugate of z1 into conjugate of z2. Conjugate of z1 divided by z2 is conjugate of z1 upon conjugate of z2. And real part of z अगर कैलकुलेट करना है तो any complex number plus the conjugate divided by 2 करने से आपको real part मिल जाएगा, ठीक है। अगला इमेजिनरी पार्ट अगर कैलकुलेट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड बाय 2i कर दें, आपको इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट z टू द पावर n का कॉन्जुगेट निकालना इज नथिंग बट कॉन्जुगेट का पावर n निकालना। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज रियल इफ एंड ओनली इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। It is purely imaginary if and only if it is equal to minus of its conjugate, and conjugate का conjugate is the complex number itself. तो ये हो गई सारी conjugate की properties. Okay? Now just summarizing the chapter with mind map. अभी formula cheat देख लिया, अब mind map बना लेते हैं, ठीक है। complex number में हमने क्या क्या देखा, iota के बारे में सीखा, complex number के representation के बारे में सीखा, उसके real part और imaginary part के बारे में सीखा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। देन व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मैग्नीट्यूड, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मिरर इमेज एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। मॉड्यूलस की सारी प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी प्रॉपर्टी, मतलब पूरे इंटरनेट पे ना आपको इतना अच्छा माइंड मैप पूरे चैप्टर का कोई नहीं देगा, गारंटी है मेरी। मतलब ऐसा कोई लेक्चर आपको नहीं मिलेगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मिले, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लें, माइंड मैप भी बना लें और फॉर्मूला चीट भी बना लें। गारंटी, नो वीडियो एग्जिस्ट्स ऑन यूट्यूब, गो चेक इट आउट। ओके, सो बच्चों अगर आज का सेशन यूजफुल लगा तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्सिटी हटा सके और समझ सके। इसके साथ साथ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ताकि आपको नोट्स मिल सकें, असाइनमेंट्स मिल सकें और डेली नोटिफिकेशन भी मिल सकें, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए फटाफट, अपने फ्रेंड्स को बुलाकर भी सब्सक्राइब करिए, जबरदस्ती भी कर सकते हैं आप, चलेगा, बट सब्सक्राइब जरूर करवा लेना ताकि हर रोज हम मिलकर क्लास 11th और क्लास 12 की पढ़ाई मजे से कर सके। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। पूरे चैप्टर का असाइनमेंट आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और असाइनमेंट का डिस्कशन भी करेंगे हम हर एक क्वेश्चन का। सो सॉल्व करिए,
नोट डाउन करिए अपने मिस्टेक्स या फिर कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, और फिर असाइनमेंट वाले वीडियो डिस्कशन में हम देख लेंगे सारे आंसर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज सना खान, योर मैथ्स मास्टर टीचर, signing off. Ta-da!